स्वागत है आप सभी के प्यारे विद्यार्थियों हमारी रेनबो ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम क्लास का एसएसटी का जो एग्ज़ाम होने वाला 17 तारीख को, उसमें 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है मैप का, उसको समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 4 नंबर हम पक्के करेंगे एग्जाम में। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बता दूँ। अभी मैंने एसएसटी में क्लास 10th के लिए प्यारे विद्यार्थियों, एक तो मैंने ली आपकी पॉलिटी की क्लास, ये भी विद्यार्थी मैंने ली आपकी हिस्ट्री की क्लास। उसमें सब मैंने आपके प्यारे विद्यार्थियों शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, और इसमें भी मैंने हिस्ट्री में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन दो ही क्लास और पीडीएफ आपको मिल चुकी है। अब इसमें बची प्यारे विद्यार्थियों एक जियोग्राफी, एक आपकी बची प्यारे विद्यार्थियों इकोनॉमी। इन दोनों की शॉर्ट क्वेश्चनों की क्लास आनी है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैं दे नहीं पाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों की। तो मैं क्या करूँगा, इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ बनाकर, जो मोस्ट आंसर है ना क्वेश्चन आंसर, उसकी पीडीएफ बनाकर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो जो विद्यार्थी टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको जरूर पढ़े, और जो ना जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इस पीडीएफ को आप जरूर रीड करें प्यारे विद्यार्थियों। और मैं भी क्लास, अभी इनके अलावा बची मैं भी क्लास, और ये तो मैं आपके सामने ले ही रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो अब क्या करना, इन चारों की जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन दोनों की दे रखी क्लास, और दो की आपको मिल जाएगी पीडीएफ सीधी। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चनों पे, और लॉन्ग क्वेश्चनों की भी मैं क्या करूँगा, इन दोनों की तरह मैं क्या करूँगा, इसकी क्लास तो नहीं ले पाऊँगा ऑनलाइन, लेकिन इनके सारे क्वेश्चनों को मैं एक पीडीएफ बना कर क्या कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। तो उनको आप पढ़ना जरूर प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आप अच्छे अंकों से अच्छे अंक प्राप्त करें एसएसटी में। चलो प्यारे विद्यार्थी, शुरू करते हैं आज की क्लास को, और मैप के जो 4 नंबर है उसको पक्के करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखो, सीधी सी बात है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये हमारे सामने मैप है भारत का। इस मैप में प्यारे विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले 28 के 28 क्या करने पड़ेंगे, जो राज्य है हमारे स्टेट है उनको हमें अंकित करना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए बना के इसमें 28 के 28 राज्य अंकित कर दिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब एक बार सबसे पहले आप कोई भी चीज़ या कोई भी जो डाटा हम रीड करते हैं उसको देख पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, 28 राज्यों को रीड करना होगा प्यारे विद्यार्थियों। कौन जगह पे कौन सा स्टेट है उसको आपको पढ़ना होगा। एक ब्लैंक मैप ले लीजिए आप, तो उसमें क्या कीजिए, इसको अंकित कीजिए, ताकि आराम से क्या कर सके, आप इसको सोल्व कर सके प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार मैं आपको बता दूं इसको, या आपको एक बार तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कौन सी जगह है और कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो बाद में बताऊंगा फिर। तो इसी के साथ आगे नेक्स्ट, लेकिन अभी इसको क्या करना, आपको 28 राज्यों को याद कर लेना है। देखो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल सरल है, कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें प्यारे विद्यार्थी। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले लद्दाख, शुरू यहाँ से करना है प्यारे विद्यार्थी आपको। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये हमारा छोटा सा जो बिंदिया है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा दिल्ली है। यहाँ पे क्या है, ये दिल्ली है हमारा। देखो ये मैं जो कलर कर रहा हूँ, ये दिल्ली है। ये देखो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, ये लक्षद्वीप है, अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप है प्यारे विद्यार्थियों। और फिर इधर की बात करें, बीच में मध्य प्रदेश आ जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड है। और यहाँ बिहार आ गया, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश और सिक्किम, और ये असम, और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये ज़्यादा कठिन नहीं है विद्यार्थियों, आराम से इसको आप क्या करना, एक बार इसको आप 28 राज्यों को देख लेना। इसलिए मैंने पहले ये मैप मेरे हाथों से भरकर मैंने दिया, ताकि आप आराम से इसको क्या कर सके, रीड कर सके। एक बार इसको रीड कर लेना कि कौन सा स्टेट कहाँ पे। अब बात करते हैं विद्यार्थी कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम आ सकते हैं, उनको मैंने जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट बाई अलग अलग करके मैंने आपके सामने रखे हैं। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती है। तो देखो उत्तर प्रदेश में आपको क्या क्या याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। देखो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में आपका एक तो नोएडा हो गया, नोएडा याद रखना। एक आपको रखना नरोरा याद रखना, एक ना औरैया, एक ना कानपुर, एक रखना आपको हल्द्वागंज, एक रखना वाराणसी। ये 5 6 जो इसको क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, ये आपको इसमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब इसको एक बार आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए आराम से कि क्या है, कौन सी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में ये महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में तो 3 ही हैं जो आपको याद रह जाएंगे, गुरुग्राम, एक तो आपको गुरुग्राम हो गया, एक आपको हो गया सोनीपत, एक आपको हो गया फरीदाबाद। 3 आपको याद रखना जो कि हरियाणा में 4 में, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद। ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, को ज़्यादा खास नहीं इसमें तो। और ये आपको याद रखना थोड़ा है, नोएडा, नरोरा और कानपुर, हल्द्वानी, वाराणसी और औरैया, ये आपके कहाँ पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं। हरियाणा से आपको याद करना है, हरियाणा के पास उत्तर प्रदेश चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं असम में, 3 स्टेट देखेंगे। असम में क्या क्या है देखो, असम में आपके एक तो गुवाहाटी, असम में क्या है, एक तो गुवाहाटी है, इंपॉर्टेंट है। तो और देखना बोंगई गाँव इसमें, डिगोई,
और नामरूप। ये 4 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये कहाँ हैं भाई, ये असम में है। तो आपको इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, असम में ही है। तो 3 स्टेट हमारे इसमें पूरी हो गई। एक बार वापस देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हरियाणा में शायद याद रह जाएगा आपको, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश में नोएडा, कानपुर, नरोरा और हरदोईगंज, वाराणसी और औरैया। असम में आगे जाकर होती है गुवाहाटी, बोंगईगांव, डिवई और रामरुख। देखो इसको याद कैसे करना है विद्यार्थियों, जैसे मैंने मैप बनाया ना वैसे आपको बिना ट्रिक याद हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता दूँ, 28 राज्य देख लेना है, वो कहाँ का स्टेट है वो आपको देखना पड़ेगा। वो एक बार देख लिया, याद कर लिया, फिर आपको क्या करना है, ये मेरी तरह एकदम मैप में ना अपने दिमाग इमेजिन करना है। अपने दिमाग में इसको मैप पर रख लेना है सीधा ही, यहाँ देखा, हाँ पता करना है कि सर ने क्या बताया पहले कि उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी हरियाणा। हरियाणा में क्या था, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद। तो आप ऐसे आप वहाँ आंखें बंद करके देखो तो फिर आपको याद आ जाएगा कि कहाँ लिखा है, हरियाणा में क्या था, गुरुग्राम था, सोनीपत था और फरीदाबाद था। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसे याद रखना है, देखो हम हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश देखा था। उत्तर प्रदेश में कौन सी चीज़ें देखी थी हमने, तो नोएडा, कानपुर, नरोरा, वाराणसी, औरैया, ये हमने कहाँ देखा था, उत्तर प्रदेश में देखा था। और फिर आप देखना कि हमें असम में देखा था। तो मैंने जैसे स्टेट जो लिया है वैसे स्टडी आपको याद रखना, क्रम वही रखना आपको, ठीक है। असम में हमने रखा गुवाहाटी, बोंगईगांव, डिबोई और नामरू। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको याद रखना कौन सी स्टेट रहना, फिर देखो ऊपर से नीचे इस तरफ से आना है और लेना छत्तीसगढ़ आपको। छत्तीसगढ़ में क्या लेना है, छत्तीसगढ़ में देखो बेलाडीला, दुर्ग और बस्तर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना प्यारे विद्यार्थी, दुर्ग और बस्तर। कोरबा और भिलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, भिलाई याद रखना। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में जाना, छत्तीसगढ़ कहाँ है, ये रहा हमारा। इसकी बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में आपको सीधे से याद आ जाएंगे हैदराबाद, कोटागुंडम और रामागुंडम। ये दो याद रखना, कोटागुंडम और रामागुंडम। हैदराबाद आपको ऐसे ही याद आ जाएगा तेलंगाना में, ठीक है ना। तो कोटागुंडम और रामागुंडम ये कहाँ पढ़ते हैं, तेलंगाना में पढ़ते हैं भाई। फिर तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से महत्वपूर्ण है, चेन्नई, नवली, कन्याकुमारी, कल्पकम, तुतिकोइन और इग्नोर। ये याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बताऊँ आपको एग्जाम में लिखना कैसे, ये बता दूँ मेरे को आपको। लोग यहाँ पे आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे नंबर लिखे हुए हैं, 1 5 1, ये क्यों लिखे हैं देखो। अब मान लो कि वहाँ पे आपको दर्शाना है कि तुत्तिकोरिन, तो आपको पता है तमिलनाडु में तुत्तिकोरिन है, तो आप क्या करेंगे, ये तुत्तिकोरिन लिख देंगे तो भी राइट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट में आप कई भी इन जगहों को लिख देंगे तो आपको राइट माना जाएगा, गलत नहीं होगा वो। लेकिन आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं को ऐसे बता सकता हूँ। देखो 1 नंबर पे सबसे पहले इग्नोर आएगा, फिर 2 नंबर पे आपको देखो मैं लिखा चेन्नई आएगा, 3 नंबर पे कलकत्ता आएगा, 4 नंबर पे नवेली आएगी और 5 नंबर तुत्तिकोरिन और 6 नंबर पर कन्याकुमारी। यानी कि श्रीलंका से लेकर कन्याकुमारी हम कहते भी हैं, सबसे लास्ट में कन्याकुमारी है। लेकिन आप इतना मत लोड लेना, बस आपने ये याद रखना है। और कौन से स्टेट में इतना ही याद रखना, बस उस स्टेट में इसको अंकित कर देना, वो याद राइट हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किस स्टेट की, देखो बंगाल की। देखो बंगाल में क्या रह गया हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल में ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। बंगाल में देखो रानीगंज, दुर्गापुर, रानीगंज और दुर्गापुर, ये रहा देखो रानीगंज, दुर्गापुर, हल्दिया और संताल डी और कोलकाता। ये आपको याद रख के जाना है बंगाल वाले, दो रानीगंज, दुर्गापुर, हल्दिया और संताल डी और कोलकाता। ये तो आपको याद रख के ही जाना है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बिना काम नहीं बनेगा। दूसरा वाला हमारा आ गया मध्य प्रदेश वाला। मध्य प्रदेश में आपको ग्वालियर, विजयपुर, बालाघाट, सिंगरौली, कटनी, अमरकंटक, झाबुआ और सतपुड़ा, ये याद रखना, झाबुआ और सतपुड़ा वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ आते हैं भाई ये झाबुआ, ये आते हैं आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश में, ये याद रखना ना, मध्य प्रदेश में आते हैं। ये आपको पूरे पूरे याद रखकर जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो दिल्ली में तो कुछ है नहीं, खुद को याद रखना, दिल्ली कोई आ सकता है, सीधा याद रख लेना आपके सामने कि ये दिल्ली है, ठीक है। देखो छोटी सी है यहाँ पे ये वाली, इस बात को ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं झारखंड में। देखो झारखंड में क्या है, क्या झारखंड वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। झारखंड जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको खास तौर से पढ़ के जाना है मेरे विद्यार्थियों। देखो झारखंड में क्या करना, हजारीबाग वेरी इंपॉर्टेंट, हजारीबाग, बोकारो, जारिया, जमशेदपुर, गुआ और चंद्रपुरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोकारो और जमशेदपुर ये कहाँ है, झारखंड में। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे झारखंड, तो इसको खास तौर से आपको याद करके जाना है मेरे विद्यार्थियों। इसके बाद देखते हैं गोवा। देखो गोवा कहाँ आया हुआ है, देखो गोवा यहाँ आया हुआ है, ध्यान से देखना। गोवा ये रहा यहाँ पे मेरे विद्यार्थी, देखो ये रहा गोवा, ये रहा, ये गोवा है, कर्नाटक के ठीक करीब। और ये गोवा में क्या क्या याद करके जाना आपको, गोवा में याद करके जाना आपको मार्गगांव और ये गोवा, ये दो याद रखना, ठीक है। फिर आपको कर्नाटक में महत्वपूर्ण याद रखना है फिर विद्यार्थियों, केंगा, केंद्रमुख और चिकमंगलुरु, मंगलुरु, बल्लारी, विजयनगर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू और बेंगलुरु। ये आपको कर्नाटक में याद रखना है, बेंगलुरु वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में ध्यान रखना है इस बात का। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें हो गया हमारा झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है राजस्थान वाले।
राजस्थान वाला आप कर भी लेंगे, लेकिन एक बार देख लेना फिर। तो राजस्थान में क्या क्या, अजमेर आप जानते हैं, राजस्थान में आप खुद याद कर लेंगे। रावत बाटा आपको पता ही है, ब्यावर, अंता, अंता याद रखना, जयपुर और बीकानेर, ये सारे के सारे आपको याद रह जाएंगे। वैसे भी राजस्थान के अंता वाला याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से है, महाराष्ट्र वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई। महाराष्ट्र में देखो आपके सामने कौन कौन से है, चंद्रपुर, तारापुर, रत्नागिरी, नागपुर बेसिन, ट्राबे, पुणे, नासिक और मुंबई हाई। ध्यान रखना मुंबई वो वाला नहीं है, मुंबई हाई अलग है, मुंबई अलग है, ध्यान रखना। ये महाराष्ट्र में मुंबई हाई, ओके, इसको याद रखना आप, मुंबई हाई, वहाँ मत पढ़ना इसको। फिर हम बात करते हैं आगे इसकी। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, देखो गुजरात वाला, सबसे पहले हम गुजरात वाला, तो गुजरात वाला बात देखें, उड़ीसा वाला देख लेते हैं पहले। देखो उड़ीसा में क्या क्या है, उड़ीसा में आपका है सुंदरगढ़, मयूरभंज, राउरकेला, तलचर, पारादीप, भुवनेश्वर, केंदुझर और कोरापुट। ध्यान रखना इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट उड़ीसा वाला, इसको तो आपको याद करके ही जाना है। उड़ीसा में कौन कौन से केंद्र है ये तो याद करके ही जाना है आपको। राउरकेला वाला, पारादीप, भुवनेश्वर, कोरापुट, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। देखो ये मयूरभंज और राउरकेला ये नाम आ सकते हैं आपके लिए, तो उड़ीसा का याद है ना, उड़ीसा में। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आपका विजयवाड़ा, नेल्लोर और विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम याद रखना, नेल्लोर याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं गुजरात में कौन कौन से आते हैं। तो गुजरात की बात, गुजरात वालों की बात करें तो गुजरात में जाएगा आपका गांधीनगर, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, काकड़वाड़ा, बंडोदरा, हजारा और राजकोट, कलोल, कच्छ, साबरमती, सूरत, पोरबंदर और जामनगर। ये जामनगर और साबरमती याद रखना गुजरात में। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पंजाब की। देखो पंजाब आपको वैसे भी याद रहने वाला है, विद्यार्थी ज़्यादा है, इसमें अमृतसर है, लुधियाना और मोहाली, ये याद रख लेना बस, ठीक है ना। बाकी दोनों आप पहचान लेंगे वैसे भी। और बिहार में आप दोनों जानते हैं, एक तो गया है और एक बैरोनी, बैरोनी वाला याद रखना। गया आपको वैसे याद है, जगह कहाँ है, बिहार में। एक आपको होगा केरल, केरल में दो ही है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही। केरल में दो ही स्थान है और दो ही आपको याद रखना है, सॉरी दो है और दो ही आपको क्या करना है, याद रखना है। कौन से वाले, ये वाले, ये वाले। तिरुवनंतपुर में गए ना, कोची, दोनों केरल में, ठीक है। और ये हमारा अंडमान निकोबार है प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी एक बार याद आना, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। लिखा नहीं मैंने इसमें, लेकिन आप याद रखना प्यारे विद्यार्थी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो गया आपके आज मैप की इंपॉर्टेंट क्लास। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, उसको जरूर देखें। और मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा है और आप अच्छे नंबरों से क्या करें, पेपर को उत्तीर्ण करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे विद्यार्थियों, जब तक के लिए जय हिंद।